गाइज इससे पहले के मेरे वीडियो को देखकर कई सारे बच्चों ने कहा कि आप अच्छे कंटेंट नहीं लाते हो, आप मतलब यूट्यूब को छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ कहा बच्चों ने, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ अच्छे कंटेंट लाया जाए। तो मैंने इसके लिए जो है लगभग 40-50 बच्चों से बात की, जिनमें से कुछ बच्चों का जो है मतलब ये प्रॉब्लम था कि उनका जो है एग्ज़ाम में 60% नंबर नहीं आ रहा था, या फिर ये सवाल था कि 60% आएगा कैसे। तो मैंने अपने कई दोस्तों से बात की जो कि जिनके कि 60% आए थे और जिनके 60% नहीं आए थे, और मैंने एक तरह से आप कह सकते हैं रिसर्च की तरह जो है ये किया कि किनका 60% आ रहा है और किनका 60% नहीं आ रहा है, किन बच्चों ने क्या गलती की है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो मिला कि जो भी पार्ट 1 के बच्चे हैं और उनका पहला पेपर जो है उनमें ही जो है वो 60% अचीव नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट में, जिनके कारण से कि वो तीनों पार्ट में जो है 60% अचीव करने में फेल हो जाते हैं। एक तरह से 60% अचीव नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि आजकल कई सारे एग्ज़ाम में जो है आपके ग्रेजुएशन में भी 60% मांगा जा रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के बच्चे देखे जिनको कि 60% मतलब कि आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था। पहला तो वो जो कि मतलब गेस पेपर पूरा पढ़ चुके थे या फिर बुक पढ़ चुके थे, और दूसरा वो जिन्होंने कि कुछ भी नहीं पढ़ा था फिर भी उन्होंने 60% अचीव किया। तो यहाँ मैं पहले वाले बच्चों का बता दूँ जिनका कि 60% नहीं आ रहा था। तो उनमें से कुछ बच्चों ने गलती क्या कर रखी थी कि वो 5 में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिख के आए थे। तो यहाँ पे तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि 5 के 5 क्वेश्चन लिखना है। दूसरा, कुछ बच्चों ने गलती क्या कर रखा था, उन्होंने जो है 5 क्वेश्चन तो लिखे थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कुछ बच्चों का ये मानना रहता है कि कॉपी भरना है, कॉपी भरना है। उस चक्कर में उन्होंने किया क्या था, पहला क्वेश्चन जो है वो 3-4 पेज मतलब कि आप कह सकते हैं दोनों तरफ फिल करके जो है 8 पेज के बराबर लिख चुके थे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह, तीसरा चौथा भी लिखा, और जैसे ही वो 5वें क्वेश्चन में गए तो उनका टाइम ख़त्म हो गया और वो 2 पेज जो है मतलब 2 पेज दोनों तरफ फिल, तो 4 पेज जो है उन्होंने लिखा। जिसके कारण से हुआ क्या कि उनका जो है टीचर को लगा क्या कि वो पहला बहुत बड़ा था, दूसरा भी बड़ा था, और लास्ट वाला लगा कि उन्हें कुछ ज़्यादा ही छोटा था। इस कारण से जो है उन्हें 60% नंबर नहीं आए। अगर आप देखें, आप कितना भी अच्छा लिख लें तो मगध यूनिवर्सिटी में जो है आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए 12-13 या फिर बहुत अगर टीचर का मूड सही रहा तो 14 नंबर से अधिक नहीं मिलेगा। मतलब जो है 12 इंटू 5 करे तो आपको 60 नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन बराबर लिखने हैं। अगर आप 2 पेज लिखते हैं तो 2 ही पेज 5 क्वेश्चन लिखिए। ये मत सोचिए कि आपको कॉपी भरना है, और जो है जितना भी लिखते हैं आप उसे अच्छे तरीके से लिखिए। इसके बाद हम बात कर ले बिना पढ़ने वाले बच्चों की। बिना पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने जो है काफ़ी इजी हिंदी वर्ड में लिखा था। जैसे कि अगर आप बोले कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो उन्होंने डायरेक्ट ये लिख दिया, और जिसके बाद कि टीचर को होता क्या, वो पढ़ने में आसान लगता है और वह सारा क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, सारा आंसर जो वह पढ़ जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख के, जिन बच्चों ने यह ऐसे लिखा था कि सपोज कीजिए उन्होंने लिखा था कि मैं दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, तो यह कुछ ज़्यादा ही मतलब शुद्ध हिंदी हो जाता है, और टीचर को लगता है यह बच्चा ज़रूर जो है गैस पेपर से देख के लिखा होगा या फिर गैस पेपर से सही लिखा होगा। तो उन्हें लगता है अब तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, तो वो कम से कम तो 12 नंबर तो दे ही देता है हर क्वेश्चन के लिए। तो आप कोशिश करें जितना प्योर हिंदी वर्ड है वह यूज करें। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको 5 के 5 क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सारे क्वेश्चन बराबर लिखिए, एक भी क्वेश्चन ज़्यादा या कम पेज में मत लिखिए। हाँ, आधा पेज तक ज़्यादा चल सकता है या कम चल सकता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि आप जो है एक प्योर हिंदी में लिखिए, मतलब लिखने का कोशिश करिए। और अगर आप लास्ट पॉइंट की बात करें तो आप जो है 5 क्वेश्चन लिखने के अलावा जो है कोशिश करिए कि 5 क्वेश्चन जो है वह गैस पेपर में जैसा वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा छाप दें। क्योंकि इससे होता क्या है कि गैस पेपर में जैसे कि गैस पेपर में जो वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा हिंदी वर्ड में दिया हुआ रहता है, और टीचर को भी पता रहता है गैस पेपर में किस ढंग का लगता है, तो उसे यह लगता है कि मतलब कि गैस पेपर से ही लिखा हुआ है, इसमें मैं नंबर क्या काटूं। तो आपको इस तरह से 60% अचीव हो जाएंगे। कुछ बच्चों के जो है मतलब जब वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनका पहला पेपर में नंबर कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो टाइमिंग नहीं कर पाते हैं, और वो जो है मतलब 4 क्वेश्चन तो बड़े लिख देते हैं लेकिन 5वां में उनका टाइम नहीं बचता। तो यह बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका पहला पेपर है, सारे क्वेश्चन इस हिसाब से ही लिखें कि आप 5 के 5 क्वेश्चन लिख लें। आपको जो बस गैस पेपर पढ़ के जाना है और उससे जो आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको
कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपका जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो आपको जो है कम से कम इस हिसाब से तैयारी कर लेनी है कि आपकी 60% आ जाए, क्योंकि 60% आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारे एग्ज़ामों में खोजा जा रहा है। और अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे।